Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कॉर्बिन्स कोव बीच पर है, जो हमारा शहर श्री विजयपुरम में स्थित है और शहर से देखा जाए तो सबसे नज़दीकी समुद्री तट सी बीच जो है वो कॉर्बिन्स कोव भी है और बहुत अच्छा खासा ये एक पर्यटक स्थल भी है। ज़्यादातर जो पर्यटक अंडमान निकोबार में आते हैं टूरिस्ट, वे कॉर्बिन्स कोव एक दिन के लिए ज़रूर आते हैं यहाँ पर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए। यहाँ कई लोग यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ठीक कॉर्बिन्स कोव बीच के सामने बीच समुद्र से रोज सुबह जो है यहाँ से सूर्योदय होता है। एक अलग ही नज़ारा होता है। आज जैसा मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में भी बताया था कि स्टार गेजिंग की तरफ से और इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म IPNT विभाग की तरफ से यहाँ पे आज यानी कि 3 मई को 6 बजे से 8 बजे तक स्टार गेजिंग के सहयोग से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे स्टार गेजिंग वालों ने जो है अपने अलग अलग रेंज के टेलीस्कोप लेकर आए हैं और लोगों को मुफ्त में जो है हमारा जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं और जो तारे हैं, सैटेलाइट्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, इनका दर्शन करा रहे हैं। इस बारे में हमने आप लोगों को पहले से ही जानकारी दी थी और हम देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, लाइन लगा के खड़े हैं और बारी बारी वे जो है अलग अलग टेलीस्कोप में कोई चंद्रमा देख रहा है, कोई जुपिटर प्लैनेट को देख रहा है। एंड चलिए अभी हम आप लोगों को इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। जो स्टार गेजिंग के जो ओनर हैं उदय जी, हम उनसे भी बात करेंगे और IPNT डिपार्टमेंट को हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पे निःशुल्क आयोजन किया है, जिससे यहाँ पे आज कॉर्बिन्स कोव में कई सारे पर्यटक हैं जिनको अभी अभी इसके बारे में पता चला है। वे भी कतार में खड़े हैं और वे भी चाह रहे हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाए, फिर चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से आए हो। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो है टेलीस्कोप में ऐसा सौर मंडल का नज़ारा देखा हो, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस मौके पर अंडमान घूमते घूमते उन्हें जो है ये भी जो है निःशुल्क में ये सेवा भी मिल रही है। और हम देख रहे हैं काफ़ी हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो काफ़ी खुश हो रहे हैं चंद्रमा को इतने करीब से देखकर और ग्रहों को इतने करीब से देखकर। तो चलिए हम आप लोगों को इस कवरेज की ओर ले चलते हैं और जिन लोगों ने इसका नज़ारा कर लिया है हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें ये नज़ारा देखकर कैसा लगे। एक बात और मैं आप लोगों को अवश्य बताना चाहूँगा कि चूँकि हम जो है इक्वेटर के काफ़ी करीब है, जो मध्यांतर रेखा होती है हमारे पृथ्वी की, और अंडमान निकोबार जो देखा जाए तो यहाँ पे पोल्यूशन ना के बराबर है। प्रकृति यहाँ पर इतनी भर कर है कि पोल्यूशन यहाँ पर होता ही नहीं। और पोल्यूशन नहीं होने का एक और कारण है कि गाड़ी की संख्या कम है, यहाँ पे कोई ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे पोल्यूशन वाली गैस निकलती हो। ऐसे कई सारे कारण है जिस वजह से अंडमान अभी तक जो है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से अछूता है। इसी का फायदा उठाते हैं लोग, खासकर जो लोग एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल में रुचि रखते हैं, वे उनके लिए अंडमान निकोबार एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां से वे एस्ट्रोनॉमी को और भी अच्छे से देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा कि हम इक्वेटर के काफ़ी करीब है, ये भी एक एडवांटेज है कि यहाँ से जो है सौरमंडल का नज़ारा अलग ही दृश्य देता है। इसी का जो है हम लाभ उठा सकते हैं आज के दिन, यानी कि 3 मई को 6 बजे से रात के 8 बजे तक, जब स्टार गेजिंग और IPNT की तरफ से यहाँ पे एक निःशुल्क सेवा दी जा रही है कि हम टेलीस्कोप में चंद्रमा कहिए या कुछ ग्रह कहिए, उनका हम नज़ारा देख सकते हैं। समय समय पर जैसे सौरमंडल में आकाश बदलता रहेगा, ग्रहों का और तारों का जगह बदलता रहेगा, वैसे वैसे यहाँ पे जो स्टार गेजिंग के जो स्टाफ हैं वे लोगों को
वो सारी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। हमारा सोलर सिस्टम कहिए, हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज कहिए, सैटेलाइट्स कहिए, मीटरॉइड्स कहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम ज़रा भी रुचि रखते हैं तो यकीन मानिए एक बार अगर आप टेलीस्कोप से देख लेते हो तो आपकी रुचि भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये इतना आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है कि ये किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी थोड़ी कवरेज दिखाते हैं। फिलहाल तो काफ़ी अंधेरा है, तो और इसमें अंधेरे की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा होगी तो जो विजुअल्स है वो उतनी क्लियर नहीं होती है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो इसकी पढ़ाई करते हैं, जो टेलीस्कोप से देखते हैं, वे अंधेरे जगह से इसे देखते हैं ताकि जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहे। अगर ज़्यादा रोशनी रहेगी या पोल्यूशन रहेगा तो फिर विजिबिलिटी में बाधा आती है, इसलिए वे जो है ऐसे जगह चुनते हैं जहाँ पे ज़्यादा रोशनी ना हो। आज जो है विश्व खगोल दिवस है, यानी कि वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। इसी के अवसर पर यहाँ पे हमारे आईपीएनटी डिपार्टमेंट एंड स्टार गेजिंग की तरफ से ये छोटे से कार्यक्रम को रखा गया है। आप सबको भी हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, विश्व खगोल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अंडमान स्टार गेजिंग स्टार्टअप के कम्युनिकेटर कहिए, ओनर कहिए, मिस्टर उदय सर हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि सर आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा है आप लोगों ने 6 से 8 बजे तक, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। जय हिंद सर। हैप्पी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। टुडे इज वर्ल्ड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे और एज अ कैलेंडर इवेंट अब हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड देयर पार्टिसिपेंट्स लाइक जैसा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड मैं हूँ, हम लोगों ने वर्कआउट किया कि एवरी कैलेंडर ईयर 3rd of May विल बी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट आवर आइलैंड्स। तो उसका इनिशिएटिव में अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट हमने ये एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट नाउ हम लोगों ने 3 डिफरेंट टेलीस्कोप्स को सेटअप किया हुआ है। और आज का नाइट स्काई अगर आप देखो तो आज मार्स, जुपिटर, मून, ये 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो आपको समझ है इस वेरी क्लियरली विजिबल। अलॉन्ग विद दिस बाकी जितना है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और आइडिया ये है कि लेट द वर्ल्ड नो, दुनिया को पता चले कि हमारा अंडमान इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर नाइट स्काई। अगर आप स्टारगेजिंग या नाइट स्काई या इससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहें, चाहे आप उसको स्टारगेजिंग बोल लीजिए या अगर आपको उससे रिलेटेड एस्ट्रोफोटोग्राफी भी अगर करना हो, तो वी हैव द बेस्ट स्काईज अराउंड। तो उसको शोकेस करने के लिए एक हमने सेशन किया हुआ है विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द टूरिस्ट एंड द आइलैंडर्स अलाइक। दैट इज ओनली फॉर टुडे ना? फॉर टुडे, यस। एंड अगर ज़रूरत पड़ा, अगर लगता है कि हमें कि नहीं भीड़ आ रहा है और मोर एंड मोर पीपल वांट टू डू, वी कैन थिंक ऑफ समथिंग इवन इन द डेज टू कम। और ऐसे यूजुअली स्टार गेजिंग करना है एंड दे कैन कांटेक्ट यू, तो वो चार्जेबल रहेगा या वो भी निःशुल्क रहेगा? देखिए, बेसिकली आई नीड टू फीड लॉट ऑफ माय एम्प्लॉयज। मेरे भी अपने एम्प्लॉयज हैं, दे डोंट कम चीप। तो वी डू चार्ज। हमारा जो सेशंस होता है हमारा फार्म लाउंज में, वी चार्ज a 90-minute session के लिए we charge 1,500 rupees per person. But this includes lot of activities, not just stargazing. It also involves astrophotography. It also involves constellations को देखना, Milky Way का photography, and then different nebulas को हम लोग identify करके दिखाते हैं. And it's completely a deep sky concept, and we charge 1,500 per person. यकीन मानिए वो 1,500 रुपए आप लोगों को बहुत कम लगेगा, क्योंकि मैं जब सर के साइट पर गया था वहां पर सर का पूरा एक सेटअप है। उसके ऊपर हम एक लाइव वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को बेडनाबाद में स्थित ये जो जगह है, सर का जो साइट है जहां से वे स्टार गेजिंग कराते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वो इतना आकर्षक है, इतना प्रभावित करने वाला है कि आप वहां जाओगे तो आप देखते ही रह जाओगे। डेफिनेटली सर जो 1,500 रुपए चार्ज कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी सेवाएं मिलेंगी। यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, सबने देखना है, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए लोगों को जो है मून दिखाया जा रहा है, जुपिटर दिखाया जा रहा है, जो भी विजिबल है। जैसे मैंने कहा कि हमारे सौर मंडल में जो ये ग्रह है सैटेलाइट से ये मूव करते रहते हैं, तो जब विजिबिलिटी के अनुसार ये जो है मार्स, जुपिटर जो भी है वो दिखाएंगे। लेकिन ये जो 90 मिनट का सेशन होता है इनके साइट पर, वहां आप जाओगे तो इस 90 मिनट में ना आपको सिर्फ मून या कुछ प्लैनेट्स नहीं, आपको कॉन्स्टेलेशंस भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। माफ कीजिएगा, मुझे कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता, लेकिन इसके अलावा गैलेक्सीज दिखाए जाएंगे आपको, आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। इसके अलावा आपको जानकारी दी जाएगी, जैसा मैंने अपने इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि चांद निकलने के बाद जो पहला सितारा आसमान में चमकता है उसे हम क्या कहते हैं,
हम कई नाम से अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये सब काल्पनिक कथाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें क्या कहते हैं, जब सर ने मुझे पहली मर्तबा कुछ दिन पहले बताया था तो मैं एकदम भौचक्का रह गया था कि आज तक मुझे ये नहीं पता कि उस पहले स्टार को क्या कहते हैं। सर एक बार फिर बताइए, जो चांद निकलने के बाद जो फर्स्ट स्टार विजिबल होता है स्काई में, वो क्या होता है? नहीं, बेसिकली क्या होता है जी। कभी चांद निकलता है कभी नहीं निकलता है। जी। जैसी डार्क फॉल होता है तब सबसे जो पहले जो स्टार्स आपको दिखने लगेंगे उसमें फर्स्ट वुड बी सीरियस, अगर इफ इट इज देयर अबाउट आसमान में है कभी, क्योंकि कुछ 4 to 5 months वो सन के साथ मूव करता है। जब वो नहीं करता है द फर्स्ट ब्राइटेस्ट स्टार इज सीरियस। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट बिकॉज ये आपको जो अर्थ से जो दिखने में से सबसे ज्यादा इसका इल्यूमिनेशन ग्लो है, इसलिए इसको हम लोग ब्राइटेस्ट स्टार बोलते हैं। द सेकेंड ब्राइटेस्ट, वैसा लाइन से अगर आप देखते जाओ तो पहले 3 के नाम बताइए जो आपने मुझे बताया था प्लीज। like I can put on for the 2. First is Sirius, second is Canopus, and it goes on. Right. Similarly, the closest star is Alpha Centauri. Alpha Centauri right now is up. थोड़ा और अगर आप वेट करोगे तो ऊपर आता है। और ब्यूटी अल्फा सेंचुरी का ये है कि इट ऑल्सो हैज एन एक्सोप्लैनेट विच इज मूविंग अराउंड इट। देखिए ये तो थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है। इवन फॉर द जनरल पीपल व्हाट वी डू इज स्टार्स को इन लोगों ने कॉन्स्टलेशंस में बांटा हुआ है। सो देयर आर टोटली 88 कॉन्स्टलेशंस एंड एवरी स्टार इज रिलेटेड टू one or the other constellation. Right. And constellations के लिए we have stories. You have Greek mythology, you have Indian mythology, you have Arabic mythology. हर mythology में इसका अपना एक story है। Whatever we know about, we try to tell them. और ये बड़ा help करता है आपको to remember the stars and the features and stuff like that. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। और एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ा विषय है ये। अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो यकीन मानिए घंटे नहीं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीनों नहीं, सालों लग जाएंगे, मगर इसका जो ज्ञान है वो कम नहीं होने वाला है। शब्दों में इसे हम बताया नहीं जा सकता है, इसका ज्ञान बढ़ता ही रहता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी एक बहुत बड़ा विशाल विषय भी है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टार गेजिंग बेडनाबाद श्री विजयपुरम में, वहाँ पे हम उदय सर का नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पे फ्लैश करते रहेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे संपर्क करके वहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड यकीन मानिए आपका एक एक पैसा वसूल होगा आप जब वहाँ पे जाओगे। जी भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो 90 मिनट का सेशन दैट इज मिनिमम। राइट। मेनी अ टाइम्स कुछ लोग आते हैं स्पेशली लोकल क्राउड में रहते हैं 2-2.5 घंटे। हाँ, 2-2.5 घंटा या इवन देयर बीन केसेस जहाँ पे लोग आए बाय 7-7:30 और नेक्स्ट डे सनराइज देख करके गए। बिकॉज हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से हॉराइजन दिखता है, सी दिखता है, तो मॉर्निंग में जो सनराइज है यू कैन इवन विटनेस दैट। वी आर ओके विद इट। जिसको जैसा नॉलेज चाहिए वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट। ओके। और वहाँ पे अगर आते हैं रात भर उन्हें स्टार गेजिंग करना है तो उनके रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है? नहीं, बेसिकली क्या होता है यू कॉल अप, अभी तो जोमेटो वगैरह वहाँ पे भी आने लगा है, यू कैन ऑर्डर एंड हैव योर फूड। एंड दो वी डिस्करेज स्टेज बिकॉज अब रात को सोना है तो आप कहीं भी सो सकते हो। व्हेन यू कम फॉर स्टार गेजिंग वी सजेस्ट कि अब करो, बट हाँ, बट अगर आप एक फैमिली के साथ आए हो, यू हैव योर ओल्ड पेरेंट्स एंड आप चाहते हैं कि वो रेस्ट करें, तो वी डू पिच टेंट्स फॉर देम कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले या सो ले। ये सारी सुविधाएं भी है। तो ये आप खुद ही सोचिए 1500-2000 रुपए में आपको अगर ऐसा अनुभव मिल रहा है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा तो फिर वो बहुत ही कम है। बिल्कुल पूरे दिल से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है एंड शब्दों से बयान करना मेरे लिए मुश्किल है, वो आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे अंडमान निकोबार जिस जगह पर स्थित है यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट स्टार गेजिंग होता है। यस, वी हैव द बेस्ट नाइट स्काइज। नाइट स्काइज को बॉटल 1 से बॉटल 9 में स्केल में किया जाता है। हमारा सिटीज जो बाजार एरिया है दैट कम्स अंडर बॉटल 3 बॉटल 4। एंड अगर आप थोड़ा बाहर चले जाओगे बॉटल 3 बॉटल 2 कोडिया घाट सब बॉटल 1 में आता है, चिड़िया टापू, आप बाकी कहीं भी जाइए बॉटल 1 इज द बेस्ट नाइट स्काइज। सो यस, बिलीव मी, अंडमान इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ये फ्यूचर में भी बेस्ट ही रहेगा बिकॉज पोल्यूशन नहीं बढ़ा तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। एज ऑफ नाउ देयर इज नो इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। एंड लाइट पोल्यूशन इवन अगर सिटी की तरफ है, जैसा अभी हम कार्बिन में खड़े हैं, यू हैव लाइट पोल्यूशन, बट अगर आप टर्न करके देखो यू कैन सी द होल ऑफ डार्कनेस। या सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास है। वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं कि अंडमान में स्टार गेजिंग होता है। क्या इसकी वजह मध्यांतर रेखा के करीब होने की वजह से भी है? सो बिकॉज हम लोग इक्वेटर के काफी नजदीक हैं तो दिस गिव्स अस लॉट ऑफ एडवांटेजेस। नॉर्मली क्या होता है कि लोग बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, हम सदर्न में हैं। दो अंडमान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है
बट बिकॉज हम उसके इतने क्लोज हैं कि हमें बहुत सारा सदर्न हेमिस्फीयर का सेलेस्टियल एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है, सो दैट गिव्स अस अ एडेड एडवांटेज। सिमिलरली जो मिल्की वे जिस गैलेक्सी जिसके अंदर हम हैं, इसका जो कोर है ये दिखता है। रेस्ट ऑफ इंडिया से 3.5-4 मंथ्स होता है, बट अंडमान से ये हमको 8 to 9 months देयर हैज बीन केसेस जब तक 9 मंथ्स में आपको वो कोर दिखता है। So that is another very good feature which helps astrophotographers to come to our place. देखिए एक और क्या है ना, नॉर्मली कोई भी आप जगह जाओगे या तो आपको ईस्ट का होराइजन मिलेगा या कहीं वेस्ट मिलेगा। अंडमान में वी आर अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, तो अगर आप नॉर्थ ढूंढ के जाओगे कोई ना कोई आइलैंड से आपको नॉर्थ मिल जाएगा, नॉर्थ का होराइजन मिल जाएगा, डार्क स्काई, ईस्ट मिल जाएगा, कहीं से ढूंढोगे तो वेस्ट मिल जाएगा, साउथ। ये एक और एडवांटेज है जो हम एनकैश कर सकते हैं। 360 डिग्री हॉरिजॉन मिल जाता है। आपको ईस्ट कहीं मिल जाए, एक जगह खड़ा होकर 360 तो नहीं, लेकिन डिफरेंट आइलैंड से आप उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे हमें ईस्ट मिल रहा है तो चिड़िया टापू में हमें वेस्ट मिल जाएगा। सेम नॉर्थ, आपको अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं से आपको नॉर्थ ओपनिंग मिलता है, डिगलीपुर की तरफ जा रहे हो मायाबंदर, कहीं ना कहीं से आपको साउथ का ओपनिंग में। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हम लोगों के लिए। और सौरमंडल भी ऐसा है कि आप जहां पर हो वहां पर एक अलग नजारा होता है। अगर आप यूरोप से देखोगे तो एक अलग नजारा होता है, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्थ में चले जाओगे तो वहां एक अलग नजारा होता है। तो इसलिए अंडमान का नजारा अगर आपने करना है स्टार गेजिंग के माध्यम से, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे स्टार गेजिंग, जो उदय सर के साइट पर होता है। हम आपको लगातार उनका नंबर और उनका नाम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उनसे डेफिनेटली संपर्क कीजिएगा और इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन काल में एक बार ऐसा होने वाला जो अनुभव है, इसे जरूर प्राप्त कीजिएगा। मेरे पास ही नहीं, हैवलॉक में भी देयर लॉट ऑफ अब नए जो बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया हुआ, टेलीस्कोप्स लगाया। यू शुड, अगर आप नील जा रहे हो, यू शुड ट्राई टू नो बी अ पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी एज वेल। हैवलॉक में भी आएंगे, आई एम श्योर मायाबंदर, डिगलीपुर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब जगह पे आएंगे। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये सारे जगह पे ये आए और लोग अपना अपना जगह को दिखा सके टू द वर्ल्ड। We crossed 350 odd, or we are expecting more. Yeah, it's a good response as a day one. थैंक यू सो मच सर। राजस्थान कोटा से आया हूँ और मैंने अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है जुपिटर देखा, संग में मून देखा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है। पहली मर्तबा हम पहली दफा अंडमान निकोबार आए और ये घूम के भी बहुत अच्छा लगा। आपको इसके कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने चांद और जुपिटर फर्स्ट टाइम ही देखा है और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नया नया चीज़ समझ में आया, जैसे जुपिटर, मून, जो कि हम लोग मतलब बुक्स और मतलब नॉर्मली देखते हैं। आज मतलब न्यू एक्सपीरियंस था, टेलीस्कोप से फर्स्ट टाइम देखे, बहुत मज़ा आया। आई होप अंडमान मतलब प्रशासन ऐसी हम लोग के लिए लाते रहे और न्यू चीज़ हम लोग सीखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए खास करके। डेफिनेटली। आपने देखा? नाम देखिए, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया लगा। इस तरह कुछ ना कुछ अंडमान के लिए लाना है, क्योंकि नॉलेज भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि यहाँ का वाले के इतना नॉलेज भी नहीं है। ये सब दिखाते रहेगा तो इधर वाले को थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। बस थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, काफी अच्छा लगा। मैंने इससे पहले आज तक जुपिटर कभी भी टेलीस्कोप पर तो देखा नहीं है, पहली बार मैंने देखा है। मेरे को पता चला कि यहाँ पे दो स्टॉर्म्स होते हैं वगैरह, 94 मून्स, खाली 4 विजिबल है। ये सब काफी फैसिनेटिंग चीज है, काफी बड़ी चीज है जो हर किसी को देखनी चाहिए। बिल्कुल। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक्स टू स्टार गेजिंग एंड द टूरिज्म डिपार्टमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम चल रहा है पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको? मून भी अच्छा लग रहा है। मुझको पसंद है, पहली बार अंडमान आ रहा है, पहली बार टेलीस्कोप में मून देखने के लिए मेरे मन बहुत पसंद है। हमने मून देखा है अभी, तो अभी जुपिटर देखना है। ओके। कभी इच्छा हुई थी स्कूल में भी कि इस तरीके से देखे करके? हाँ, इच्छा तो हुई थी कि पहला बार टेलीस्कोप जब इन्वेंट हुआ था तो हम देखे थे, वो इच्छा हुई थी, पर कभी देख नहीं पाया था। आज पहला बार था। It was a really like an eye-opening event here, because having it at the beach is like, you know, a very nice thing, because you know you don't get it usually at beaches, okay, and you know it's a great experience. यहाँ constellation दिखा, अभी मुझे पता चला उसके बारे में। I think it's called the Crux, right? Crux. वहाँ पर है वो, like it looked like a big dipper to me. So I misunderstood. फिर मून को देखा, उसका जो टेक्सचर है वो पूरा दिखाई दे रहा था। It was so awesome. मेरी पहली बार है ऐसा एक्सपीरियंस करने का। It was very enjoyable. मैंने
मून देखा जो कि रियली इज अमेजिंग। मैं सोच भी नहीं पाई थी कि इतना सुंदर सा दिखाई दे रहा है। पहली मर्तबा देखा? या बिल्कुल बिल्कुल पहली मर्तबा टूरिज्म डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं तो हर पर्यटक को कहूंगी कि आप आए, और अंडमान जैसा प्रदूषित रहित एरिया है जिसमें कि आप इतना सुंदर सा आनंद ले सकते हैं हमारे जो वातावरण का, हमारे सौर मंडल का जितने हैं, मून, हम जुपिटर, मार्स हम जो दिखा रहे हैं, इट्स सो विजिबल। हम मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे टूरिस्ट इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में हमारे पर्यटन विभाग से राबिया मैम और भी बहुत सारे स्टाफ है, इनके लिए भी ये पहला अनोखा अवसर है और पहली मर्तबा है कि उन्हें ये मौका मिला है कि वे जो इतने करीब से हमारे सौर मंडल में जो इतने सारे चांद, सितारे, कॉन्स्टेलेशंस, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब देख सके। थैंक यू आईपीएनटी। हम आईपीएनटी को भी धन्यवाद करेंगे और साथ में स्टार गेजिंग को भी हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये निःशुल्क सेवा यहाँ पे अंडमान द्वीप वासियों को, पर्यटकों को, सबको यहाँ पे दिया। थैंक यू सो मच मैम। इमिन भाई थैंक यू सो मच। देखने के बाद थोड़ा सा क्लाउड है लेकिन ठीक दिख रहा था। क्या चंद्रमा? हाँ चंद्रमा। एंड जुपिटर? जुपिटर तो नहीं दिखा, उतना क्लियर नहीं है अभी। हाँ थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे तब पता चलेगा ठीक है कि नहीं। पहली मर्तबा टेलीस्कोप में? पहली बार। अच्छा लगा? हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक से देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। इस बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका सैकड़ों लोगों ने आज जो है 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इसका लाभ उठाया और अपने जीवन काल का एक अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है कि उनको जो है चंद्रमा कहिए, जुपिटर प्लैनेट कहिए या मार्स का प्लैनेट कहिए, ये अपने आंखों से देखने का अवसर मिला, वो भी निःशुल्क। हम चाहेंगे कि हमारे विभाग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी और भी कार्यक्रम कराएं ताकि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये बचपन से ही हमारे दिमाग में आता है कि आखिर उस आसमान में है क्या, वो चंद्रमा ऐसे क्यों रोज रात को ही दिखाई देता है, उन तारों में क्या है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। उनका कई सारा जवाब जो है हमें एस्ट्रोनॉमी से यानी खगोल से मिल सकता है, उनके विशेषज्ञों से मिल सकता है जो यहाँ पर हैं। हम चाहेंगे कि आप डेफिनेटली ये अनुभव अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर लें और अपने सवालों का जवाब भी प्राप्त कर लें। तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम उदय सर का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप अगर इसका अनुभव लेना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके ये अनुभव ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ऐसे विषयों से हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।